सावित्रीबाई फुले को आज हम एक तस्वीर, एक कोट और एक तारीख में समेट देते हैं, लेकिन यह कहानी उतनी आसान नहीं है। अगर सावित्रीबाई फुले आज के समय में जिंदा होती तो उन्हें देवी नहीं कहा जाता, उन्हें कैरेक्टरलेस, इंडियन कल्चर के खिलाफ और सिस्टम के लिए डेंजरस कहा जाता, क्योंकि जिस समाज में औरत का सवाल पूछना ही बगावत माना जाए, वहां लड़कियों को पढ़ाने वाली औरत सबसे बड़ा खतरा होती है। 19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब शिक्षा ताकत नहीं, अपराध थी। लड़कियों का स्कूल जाना पाप माना जाता था और नीची जाति में पैदा होना जीवन भर की सजा। इसी समाज में एक साधारण किसान परिवार की लड़की यह फैसला करती है कि वह पढ़ेगी और दूसरों को भी पढ़ाएगी। नाम सावित्रीबाई फुले। जब सावित्रीबाई ने पहली बार स्कूल जाने का रास्ता चुना तो विरोध सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। रोज उन्हें गालियां दी गई, उन पर पत्थर फेंके गए, गोबर और कीचड़ उछाला गया, इतना ज्यादा कि सावित्रीबाई अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थी ताकि अपमान सहने के बाद कपड़े बदलकर बच्चों को पढ़ा सके। यह सहनशीलता नहीं थी, यह मजबूरी नहीं थी, यह एक साफ फैसला था कि चाहे समाज कितना भी नीचे गिर जाए, शिक्षा का रास्ता नहीं बदलेगा। सावित्रीबाई का काम सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने उन बच्चों के लिए स्कूल खोले जिन्हें जाति के नाम पर कभी इंसान ही नहीं माना गया। यहीं से असली टकराव शुरू हुआ, क्योंकि शिक्षा सिर्फ अक्षर नहीं देती, शिक्षा सोचने की ताकत देती है, और सोचने वाला इंसान कभी भी चुपचाप अन्याय सहन नहीं करता। यही वजह थी कि सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वह कास्ट सिस्टम के खिलाफ एक चलती फिरती चुनौती थी। लेकिन उनका संघर्ष यही नहीं रुका। उस समय विधवा होना समाज की नजर में एक अभिशाप था, और अगर कोई विधवा गर्भवती हो जाए तो उसे इज्जत के नाम पर या तो मार दिया जाता था या जिंदा दफना दिया जाता था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनाए। उन्होंने नवजात बच्चियों की हत्या के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। यह सब करना सिर्फ सोशल वर्क नहीं था, यह उस धार्मिक और सामाजिक सत्ता के खिलाफ सीधी टक्कर थी जो औरत की देह और जिंदगी पर पूरा कंट्रोल चाहती थी। समाज ने उन्हें बदनाम किया, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए, उनके काम को धर्म विरोधी बताया, लेकिन सावित्रीबाई रुकी नहीं। साल 1897 में जब प्लेग फैला, लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ रहे थे। उस समय सावित्रीबाई बीमार बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें इलाज तक पहुंचाने में लगी रही। इसी दौरान वह खुद संक्रमण का शिकार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई फुले की मौत एक इंसान की मौत नहीं थी, वह उस समाज का आईना थी जो शिक्षा की बात तो करता है लेकिन बराबरी से आज भी डरता है। आज हम सावित्रीबाई फुले का नाम लें, स्कूलों के नाम रखते हैं, पोस्टर लगाते हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर सावित्रीबाई फुले आज होती तो क्या हम उनका साथ देते या वही करते जो उनका समाज करता था? क्योंकि सावित्रीबाई फुले सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक सवाल है, और हर दौर में उस सवाल का जवाब बदलता नहीं।